कभी कश्मीर पर विवादित बयान, कभी भारत के खिलाफ जहर उगलना और अब तालिबानियों का समर्थन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शाहिद अफरीदी की। मैं तो सोचता था ये 44 साल के हैं, लगता है कि इस उम्र में सठिया गए हैं। अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। क्या आप तालिबान सरकार के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं क्या जनाब? आप कह रहे हैं तालिबानियों का समर्थन करते हुए कि ये पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के लोग हैं। आप महिलाओं को काम करने की छूट दे रहे हैं, काम दे रहे हैं, और इसके अलावा आप कह रहे हैं कि वो राजनीति में आने की छूट भी दे रहे हैं उन्हें। भैया, कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा। महिलाओं का जन्मसिद्ध अधिकार है। जितना अधिकार जीने का आपको है, उतना ही मानवाधिकार जो संगठन है वो भी देते हैं। और इस प्रकृति ने भी एक इंसान होने के नाते सबको वही अधिकार दिए हुए हैं जो आपको दिए हैं, वही महिलाओं को भी दिए हुए हैं। इसमें कोई एहसान नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि वो क्रिकेट पसंद करते हैं। जनाब, क्रिकेट पर ऐसे लोग पसंद करते हैं जो हिंसा फैलाते हैं, अत्याचार करते हैं, बर्बरता फैलाते हैं। ऐसे लोगों का आप समर्थन कर रहे हैं। बहुत शर्म आती है शाहिद अफरीदी साहब आपको हमें क्रिकेटर कहते हुए। और सचमुच ये बहुत ही चिंता की बात है, जहां पर हर कोई डरा हुआ है, सहमा हुआ है। बैंक खाली हो गए हैं उनके, और घर बार छोड़कर वो शरण की तलाश में है कि उन्हें एक आशियाना मिल जाए। और क्या यही दोष है उनका कि वो अफगानिस्तानी है, अफगानिस्तान में पैदा हुए हैं, और आप उनका समर्थन कर रहे हैं ऐसे लोगों का जो क्रूर हैं, हिंसक हैं, अत्याचारी हैं, बर्बरता की सारी हदें पार कर रहे हैं। हमें शर्म आ रही है शाहिद अफरीदी साहब, आपको क्रिकेटर कहते हुए, आपको इंसान कहते हुए। आप तो एक फाउंडेशन चलाते हैं, आप चैरिटी के काम करते हैं, आप इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं, आप एक बेटी के पिता भी हैं, लेकिन आप उन तालिबानियों का समर्थन कर रहे हैं जो बेटियों को जो है उठाकर ले जाते हैं। ये तो बहुत शर्म की बात है। सचमुच आपके क्या स्वार्थ हैं, ये आप इसका खुलासा कीजिए, नहीं तो हर कोई आपको संदेह की नज़र से बिल्कुल देखेगा। आप उन पर भरोसा करने की बात कर रहे हैं जो महिलाओं, बेटियों को अगवा कर लेते हैं, घर से उठाकर ले जाते हैं, जबरन शादी कर लेते हैं, उनके पतियों को मौत के घाट उतार देते हैं, गन पॉइंट पर अगवा कर देते हैं। ऐसे लोगों का आप समर्थन कर रहे हैं, उन पर भरोसा कर रहे हैं कि महिलाओं को काम करने की आज़ादी दे रहे हैं। वो कोई एहसान नहीं कर रहा जनाब किसी के ऊपर। ये बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती। इमरान खान साहब जो हैं, हम भी उनकी बड़ी इज्जत करते थे। उनके साथ तो शायद सत्ता के गलियारे का एक मजबूरी, या ये कहिए कि वो बंधा हुआ है उनके साथ, लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ नहीं बंधा हुआ। या तो आप पॉलिटिकली अवेयर होना चाहते हैं, आप पॉलिटिकली अवेयर होना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप राजनीति में आना चाहते हैं और इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है। आप उन पर भरोसा करने की बात कर रहे हैं जो महिलाओं के कभी नाक कान काट दिया करते थे। आप उन पर भरोसा करने की बात कर रहे हैं जो महिलाओं को स्कूल जाने के विरोधी थे, उनके नौकरी करने के खिलाफ थे, और जो अनजान से किसी भी अनजान व्यक्ति से बात करने पर मनाही करते थे और उनको सजा देते थे, कोड़े लगाते थे उनको। ऐसे लोगों का समर्थन कृपया करके हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि मत कीजिए, नहीं तो आप भी उसी कैटेगरी में गिने जाएंगे जिसमें हम तालिबानियों को गिनते हैं। और उनका धीरे धीरे अब बड़ा अफसोस होता है हमें जब हम ये सुनते हैं एक अफगानिस्तानी के मुंह से कि हम लोग धीरे धीरे मर रहे हैं, हम लोग जल्दी ही इतिहास बन जाएंगे। ये चीज़ें दिल को पीड़ा पहुंचाने वाली हैं जनाब। आप अपनी फाउंडेशन के जरिए कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, तो अब ये गलत काम मत कीजिए कि हिंसक लोगों का, अत्याचारी लोगों का, बर्बरता से पेश आने वाले लोगों का साथ दें। ये आपको शोभा बिल्कुल नहीं देता। और आप मैच्योर बातें कहें वही अच्छा लगता है, क्योंकि चर्चा में आना अगर आपका उद्देश्य है, फिर तो आप जम्मू कश्मीर पर पता नहीं कितनी ही बार विवादित बयान दे चुके हैं, और भारत के बहुत बड़े समुदाय के आलोचक बन चुके हैं जो उन्हें आपको इस मामले में पसंद नहीं करता। और आप कितनी भारत के खिलाफ जहर उगलने वाली बातें करते हैं, ये भी आपको शोभा नहीं देता। लेकिन ये तो सारी हदों को, इंसानियत को शर्मसार करने वाली आपका बयान है जिसमें आप इनका समर्थन कर रहे हैं। और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड ऐसे लोग हो सकते हैं भला क्या? ये आप पर बीती नहीं है। ईश्वर करे आप पर ना बीते, अल्लाह करे आप पर ना बीते, किसी पे ना बीते, और जो अफगानिस्तान में जैसे हालात चल रहे हैं वो सामान्य हों और तालिबानी बिल्कुल हाशिए पे चले जाएं। ऐसी आपके अगर इस तरह का बयान देते तो हम निश्चित तौर पर आपका स्वागत करते। हालांकि मैं पॉलिटिकल चीज़ों में बिल्कुल नहीं पढ़ता। आपने जितने लोग, हमारे पाकिस्तानी अवाम जो हमें देखता है, इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स को
देखता है, फॉलो करता है, वो इस बात से पूरी तरह से वाकिफ है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की बात करते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं, स्पोर्ट्स के जरिए एक दूसरे को मेल मिलाप की बात करते हैं, नज़दीक लाने की बात करते हैं, लेकिन ऐसे हिंसकों को, ऐसे अत्याचारियों को हम बर्दाश्त नहीं करते। और आप कहते हैं कि वो क्रिकेट पसंद करते हैं, ऐसे लोगों से क्या भरोसा उन पर किया जाए जो अपने घर की, जो यहाँ के माँ बेटियों को नहीं छोड़ते और उनका अपहरण कर लेते हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। और कृपया करके अब आप मैच्योर बन जाइए। आप बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हैं और पाकिस्तान में तो आप एक रोल मॉडल रहे हैं, और तो और भारत में भी आपको पसंद करने वाले लोगों की कमी नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को बहुत, मैं कहूँगा, उन्होंने दिल पे पत्थर रखा होगा कि क्या हम ऐसे शाहिद अफरीदी साहब का समर्थन कर रहे थे अभी तक, जिनकी बुद्धि अभी तक मैच्योर ही नहीं हुई, जो इस तरह की छोटी और घटिया किस्म की बातें करते हैं, जो तालिबानी, जो इंसानियत के दुश्मन हैं, उनका समर्थन करने चले हैं। ये तो आपसे कतई हमें शोभा नहीं देता और आपसे ये हमें उम्मीद भी नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने इन सब बयानों पर माफ़ी मांगेंगे और आप इंसानियत को शर्मसार करने वाले लोगों का साथ बिल्कुल नहीं देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।